Hello class 8, welcome to online classes of HPS. This is your SST class. Chapter 5, the Judiciary, page number 217. Judiciary means न्याय से संबंधित, ठीक है। इसको हम बहुत उसमें पढ़ेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। समरी टाइप में पढ़ेंगे इसको। जुडिशरी, द नीड फॉर इट, इसकी क्या ज़रूरत है हमें। हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट कास्ट और क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस है या बिजनेस इंटरेस्ट है, बहुत सारे मिक्स हैं हम सब, ठीक है। तो जब सब मिक्स होते हैं तो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होना संभव है। तो इन कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती ही रहती हैं। इसलिए इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को देख के यहाँ पे अराइजेस मतलब उभरना शुरू हुआ, ग्रो हुआ, नीड फॉर ग्रोथ, नीड फॉर द गवर्नमेंट टू हैव अ प्लेस, अ मैकेनिज्म फॉर रीसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इनको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी जगह होनी ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए क्या हमने किया, जुडिशरी का सिस्टम अप्लाई किया। हम इसको अब जो भी इसका तरीका होता है, इसको जुडिशरी के तहत सुलझाया जाता है। द जुडिशरी देयरफॉर, अंडरलाइन इट, द जुडिशरी देयरफॉर इज़ दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की विच एडमिनिस्टर्स जस्टिस, जो कि न्याय देती है, एंड इट इज़ होली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है अपनी जगह पे, इसी का कोई साथ नहीं हो सकता है, ना लेजिस्लेचर और ना ही एग्जीक्यूटिव का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशरी। इफ इट कम्स, सो दैट इफ इट कम्स राइट इट, ओके। अगर ये आता है तो आपको ये लिखना होगा, तो जस्ट लर्न इट। जुडिशरी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टू प्रोटेक्ट, बचाने के फंडामेंटल राइट्स को, रिसॉल्व डिस्प्यूट्स को बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ये एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन की तरह का काम करता है। कीप अ चेक ऑन द मिसयूज़ ऑफ पावर, को मिसयूज़ ना करे पावर का, इसको चेक करता है। टू एंश्योर जस्टिस टू ऑल इन फेयर मैनर, और एक फेयर मैनर से सबको जस्टिस मिले, इसको इंश्योरिटी देता है। इसकी ब्रांचेस, लीगल सिस्टम के हमारे यहाँ ब्रांचेस क्या हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के अंदर क्या आते हैं, इट डील्स विथ केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स, टैक्स, रेंट एट्सेट्रा। जब हम पर्सनल मैटर्स को सुलझाए, पर्सनली रिलेटेड हो, वो सिविल में आते हैं, पब्लिकली, ठीक है। इसके लिए हमें एक जो भी एग्रीड पर्सन है, मतलब जो भुगतान भुगत रहा है, ऑन सच मैटर्स इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट। उसको एक पिटिशन देनी होती है, लिखित पिटिशन देनी होती है कोर्ट के अंदर। फिर वो जज करेंगे क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसके मेरिट डिमेरिट्स, और फिर उसको जज करेंगे। क्रिमिनल लॉ, जो क्राइम से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके अंदर हमें FIR लिखवानी होती है। जो भी विक्टिम है उसको एक FIR, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हमें पुलिस स्टेशन में लिखवानी होती है। द कोर्ट में देन फाइंड द कल्प्रिट। अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, जजमेंट हो जाता है, कल्प्रिट मिल जाता है, तो उससे या तो फाइन लेते हैं या फिर उसे जेल सेंड कर देते हैं फॉर सर्टेन टर्म, कुछ टाइम पीरियड के लिए। इन एक्सट्रीम केसेस, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा गंभीर हो केस, अ पर्सन मे बी अवॉर्डेड अ डेथ सेंटेंस ऑल्सो, और उसको
डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। डेथ सेंटेंस में फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नींव की तरह है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का। द जुडिशरी अंडर इंडिपेंडेंस स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इंटीग्रिटी, अनेकता में एकता, इम्पार्शलिटी और इंटेलिजेंट, इसके कुछ हॉलमार्क्स हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के। ये इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। क्यों? टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर और कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। ये पूरी तरह से अपने जो भी प्रोविजंस हैं इनके सारे पूर्णतया इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंटली दे रखा है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा वही करना होगा। टू गिव जस्टिस विदाउट एनी, बिना किसी डरे हुए उनको जस्टिस देना। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स को बचाना, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके लिए इसको इंडिपेंडेंटली रखा जाता है, इसका स्टेटस है। The following constitutional provisions have been laid down to ensure the independence of the judiciary. Judges in Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. Prime Minister या अदर कंसल्टेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस के कंसल्टेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। वंस अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें हटाना डिफ़िकल्ट होता है। देयर टेनर्स आर फिक्स्ड एंड सिक्योर। जो उनके टेनर्स मतलब टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है और वो बहुत सिक्योर होता है। इससे क्या होता है, उनको फोर्स या कंपेल नहीं कर सकते टू गिव अनफेयर। उनको मतलब ऐसे कोई भी नहीं बोल सकते, डर भी नहीं लगे या अनफेयर भी वो जजमेंट ना दे, क्योंकि वो सिक्योर हैं तो उनको कोई किसी का डर नहीं है। दे गेट फिक्स सैलरी, उनको फिक्स सैलरी मिलती है। इसका स्ट्रक्चर, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इनटू वेरियस लेवल्स। इनके वेरियस लेवल्स होते हैं। न्याय पंचायत, उसके ऊपर द कोर्ट ऑफ द सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जस्टिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, criminal cases, civil cases, High Court and then Supreme Court. एट द अपेक्स सबसे ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे फॉलोड होते हैं हाई कोर्ट से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड द पंचायत एट द विलेज लेवल। The न्याय पंचायत at village level are not officially organized as a part of judiciary. ये as a part of judiciary नहीं है, since they do not have the power to send anyone to jail. इनको ये पावर नहीं मिली होती है कि वो किसी को जेल भेज सके। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। It's all for now.